जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उन सभी भावी शिक्षकों को यह सूचना देने के लिए आया हूं जो उन्होंने मुझसे पूछी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने हाल ही में 31,000 जो रिट लेवल के आधार पे, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के आधार पे जो शिक्षकों की भर्ती करनी है, उनकी एग्ज़ाम डेट है, उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। वह एग्जाम डेट कब होगी यह खुद शिक्षा मंत्री ने नहीं किया, बल्कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। और वह एग्जाम डेट 25 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। फिर भी बहुत से बच्चों ने, जिस दिन से ये एग्जाम डेट घोषित हुई है, तब से बहुत से बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में बहुत से मैसेज किए हैं इस परीक्षा की तिथि को लेकर भी, और इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो किए हैं। फिर भी YouTube पे बहुत सी इस तरीके की वीडियो आ भी गए हैं कि सर अब क्या करें, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो आपके जो सारे डाउट हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा। किसी प्रकार का डाउट है वो आपके पास, आपके दिल और मन और मस्तिष्क में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से पूर्ण रूप से तैयारी करें। मैं फालतू की बकवास नहीं करूंगा, न आपका समय बर्बाद करूंगा। मैं जरूर थोड़े से चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप कम से कम तैयारी कर सकें, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि 2019 भी ऐसे चला गया, 2020 भी ऐसे ही चला गया। कुछ तो इस महामारी ने हमारी जो जिंदगी है उसको रोक दिया है, लेकिन अब यदि परीक्षा की तिथि मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित कर दी गई है तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। जो आप लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं वो इस प्रकार है कि सर ये परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई, क्या इस परीक्षा इस डेट को होगी कि नहीं होगी। नंबर 2 चीज कि सर सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है। तीसरी, सर अब कोचिंग करें कि नहीं करें, सर यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडी करें या ऑनलाइन कोर्स खरीदें कि नहीं खरीदें, सर अब क्या क्या पढ़ें, सर CBSE या NCERT या RBC की किताबें पढ़ें या सर गाइड बुक पढ़ें, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए। मैं उन सब में से जो कॉमन क्वेश्चन है उनको लेके आपके सामने आया हूं, और वो क्वेश्चन मैं सारे क्लियर कर दूंगा। बस आप इस वीडियो को जरूर देखें, और उसके बाद आपको किसी प्रकार के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार के। ये चीज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर ये वीडियो आपने देख लिया, ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो किसी प्रकार के डाउट नहीं रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जो बात है वह है कि सर रिट के एग्जाम की जो डेट है वो सर 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। क्या निर्धारित की गई? 25 अप्रैल 2021 रिट की एग्जाम 25 अप्रैल 2021। सर कितने पदों पे होनी है? तो यह सब आप जानते हैं, 31,000 पदों पे होनी है। कितनी पदों पे? 31,000 पदों पे। तो पहली बात तो आप अपने दिमाग में यह रखें कि सर जो एग्जाम है ये 25 अप्रैल को होगी, ये मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई। तो इसलिए पहले बात तो आप ये अपने दिमाग में किसी प्रकार का डाउट न रखें, किसी भी प्रकार का। आप अपने दिमाग में रखें कि मुझे 25 अप्रैल को एग्जाम देनी है। क्लियर यहां तक? अब दिन बच गए आपके पास 4 महीने, यानी 120 दिन मान के चलो, और आप पिछले 2 साल से इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेबस मान के चलो जो पिछला है वही सिलेबस है अभी तक 100%, और अगर चेंजमेंट होगा तो मुश्किल से 5 या 10% होगा, तो उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो पहला डाउट तो ये आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस डेट को लेके, एग्जाम डेट को लेके कोई डाउट न रखें, और न इससे संबंधित किसी प्रकार के भ्रामक वीडियो न देखें। फालतू की जो मीडिया यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जिस तरीके की जो अफवाह फैलाई जाती है उस पर आप ध्यान न दें। अगर आपको वास्तव में इस 31,000 पदों में चयन करना है, आप ये मत सोचो कि केवल 31,000, परीक्षा बहुत लोग देंगे। मान के चलो 10 लाख से ऊपर विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, परीक्षार्थी हैं, वो एग्जाम देंगे, लेकिन लगेंगे कितने? 31,000। और आप 2 साल से इसी की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको 31,000 में सिलेक्शन करवाना है तो आप 25 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। तैयारी आपने कर ली है। आज एक शिक्षक हो, मैं आपको क्या समझाऊं? क्लियर यहां तक? नंबर 2 कि सर कोचिंग करें कि नहीं करें। जब स्कूल ही नहीं खुल रही, अब कोचिंग करोगे क्या? पिछले 2 साल से आप कोचिंग ही कर रहे होंगे, चाहे वो घर में पढ़ रहे हो।
और कहां पढ़ रहे हो ये बताइए मुझे। कहीं और कहीं गए हो? सिर्फ एक कोचिंग ही कर रहे हो घर में बैठ के। और सेल्फ स्टडी से बढ़कर कोई कोचिंग नहीं है। कोचिंग में क्या करवाएंगे? आपका समय बर्बाद, अपने घर छोड़ के आप दूसरी जगह जाओगे, फिर वहां पढ़ने जाओगे कोचिंगों में। कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। किस चीज की फालतू की गुमराह करने वाली चीज, आप फिर किस प्रकार के शिक्षक बनोगे? जब आप खुद अपने लिए कोई डिसिप्लिन जो प्लान नहीं बना सकते, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आपका भविष्य, फिर दूसरे का भविष्य कैसे बनाओगे आप जब शिक्षक बन जाओगे? तो आप खुद के प्रति अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो कि सर मैं क्या करूं। कोचिंग के झंझट में पढ़ना नहीं है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुकें उपलब्ध हैं और मैंने इसके संबंध में बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है, जिसको बहुत से बच्चों ने उसको पसंद भी किया है और देखा भी है। आप वो किताबें खरीदो। उस वीडियो बनाए हुए आज उनको 6-7 महीने हो गए। मुझे आप लोगों के जो क्वेश्चन देख के मुझे हंसी भी आ रही है और मैं ये समझता हूं कितने अबोध हैं आप लोग। इतनी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी क्यों घबरा रहे हो आप? अपने आप पे विश्वास नहीं है तो कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। किसी प्रकार की कोचिंग के चक्कर, कोचिंग उसको जरूरत है जो पहली बार एग्जाम देगा। आपने रिट के एग्जाम, बहुत से विद्यार्थी जो 10 लाख एग्जाम में इस रिट की परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरेंगे बच्चे, 10 लाख बच्चे उससे ऊपर ही होंगे, उनमें से 80% बच्चों ने रिट के एग्जाम दे दी है कई बार। ठीक है। नंबर 2 चीज, आज के समय में इस महामारी में जो सबसे बड़ा गोरख धंधा बन चुका है बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के लिए, और वो है ऑनलाइन स्टडी। यूट्यूब के माध्यम से जैसी परीक्षा की तिथि घोषित हुई कि नहीं हुई कि 25 अप्रैल को एग्जाम है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान यूट्यूब के माध्यम से इतना वो दिखावा कर रही है कि बच्चा बस उस माया जाल में फंस रहा है। अरे आप समझो इस चीज को, गुमराह मत बनो, पागल मत बनो। तुम इतने बड़े एजुकेटेड हो, बीएड कर रखी है, किसी ने बीएसटीसी कर रखी है, इतने सालों से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर उन लोगों की लुभावनी बातों में आ रहे हैं। वहां कुछ नहीं है, ऊंची दुकान फीके पकवान है। यूट्यूब के माध्यम से जो टॉपिक आप अपने घर में 10 मिनट में पढ़ सकते हो, वो यूट्यूब में 1 घंटे 1.5 घंटे से पढ़ाया जा रहा है। और उस पढ़ाने वाले वीडियो में अगर 40 मिनट का यदि वीडियो है, वो यूट्यूब पर 40 मिनट के वीडियो में या 1 घंटे का वीडियो है, उसमें बात होगी केवल 10 मिनट की आपके लिए, और बाकी वो 30 या 35 मिनट आपको सिर्फ फालतू की बातों से टाइम बर्बाद करोगे, फालतू बातें सुनोगे उसकी। वो उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपके भविष्य के बारे में बोल रहा हूं। अगर आपको जिंदगी बनानी है, अपनी जिंदगी संवारनी है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है और अपना खुद का नाम रोशन करना है, तो इस चीज पे ध्यान देना है। उस यूट्यूब पे फिर सर ये धमाका, इस त्योहार पे ये धमाका, आप इतने में ये रिट का कोर्स खरीद लीजिए। बच्चे भावनाओं में, उनको बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी नामी जो संस्थान है वो इस तरीके के काम कर रही है, बच्चों से कोर्स खरीदवा देती है और फिर पूरी कोर्स उसमें डालते नहीं है यूट्यूब पे। बच्चे फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान दें। उन ऑनलाइन कोर्स में चक्कर में आप इस तरीके से न अंधाधुंध उनकी तरफ पीछे मत भागें। बहुत ज्यादा मैं आपको यही सलाह दे रहा हूं, अभी भी इनके चक्कर में नहीं पड़ना। यूट्यूब में आप तभी पढ़ें, पहले आप अपना टॉपिक सेल्फ स्टडी किताबों से करें। जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आता उस टॉपिक को यूट्यूब पे लिखें और जो भी वीडियो आए सबसे अच्छा उसको आप सुन लें। कोई 5-6 वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो न तो किसी प्रकार का ऑनलाइन यदि आपने पहले कोर्स खरीद लिया है तो या तो उसी के ऊपर ध्यान दें जो यूट्यूब पे आपने खरीद रखा है, अन्यथा उनके ऊपर आप अपना यूट्यूब पे टाइम बर्बाद न करें। यूट्यूब का तभी सदुपयोग करें जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको पढ़िए, उसको सुनिए। पिछले 2 साल से आप एक ही चीज की तैयारी कर रहे हो, वो कौन सी है? रिट। समझ में आ गई बात? नंबर 2 तैयारी ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात, आप एक चीज का ध्यान रखें कि केवल आप लोग ही तैयारी नहीं कर रहे हैं इस पे, इस एग्जाम को देने वाले बहुत प्रकार के कैंडिडेट हैं। आप बोलो सर कैसे? मैं आपको अभी समझा रहा हूं बहुत ही सिंपल भाषा में, इसको अच्छे से समझ लेना। पहली बात, डाउट एग्जाम डेट को क्लियर हो गई आपकी। नंबर 2, कोचिंग की मैंने बता दी है, किस लिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। नंबर 3 चीज, ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। यदि आपने पहले खरीद लिए हैं तो अच्छी बात है, उनके ऊपर उनको बार बार पढ़ो,
फालतू के क्वेश्चन मत करो। कोई बोलते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाओ, कोई बोलता है उस यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो, सब्सक्राइब करो अच्छी बात है, लेकिन जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको पढ़ो आप यूट्यूब पे, एक आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। ये नहीं कि उस 5 मिनट की इंपॉर्टेंट बात को सुनने के लिए आप 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो। उनको बड़े सोच समझ से आप खरीदें। तीसरी चीज, इस एग्जाम को देने वाली 2 प्रकार की कैटेगरी है। रिट एग्जाम देने वाली 2 कैटेगरी है। नंबर 1, वे लोग जो रिट एग्जाम अब की बार पहली बार देंगे, फर्स्ट टाइम जो रिट का एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे, और रिट एग्जाम जिन्होंने 2 या 3 बार दे दी, इसमें भी 2 प्रकार की कैटेगरी है। एक वे बच्चे जो 1 या 2 नंबर से रुक गए थे सिलेक्शन में, और एक वो बच्चे जिनमें 5 या 10% का फर्क हो गया था, यानी वेरिएशन हो गया था। तो आप मान के चलो, अगर मां सरस्वती कभी धोखा नहीं देती है, अगर आप तन मन से अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, तब आपका सिलेक्शन निश्चित है। ये पहले सबसे पहली बात, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपका अपने पढ़े हुए पे कॉन्फिडेंस है, आप पढ़ रहे हो, अपने आप पे विश्वास है और ऊपर वाले पे विश्वास है, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। सबसे पहली जरूरी है, आप अपने आप पे विश्वास कीजिए सबसे पहले। नंबर 2 चीज, जो पढ़ा है उस पर विश्वास कीजिए, बाकी ऊपर वाले के काम पे छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो 2 प्रकार की कैटेगरी है, ठीक है ना। एक तो वो जो एग्जाम पहली बार देंगे, और नंबर 2 वो जो कई बार दे चुके हैं, 1-2 नंबर से रह गए हैं। पहली बार जो दे रहे हैं उनको थोड़ा उनमें जोश है, उमंग है, और वो उसी जोश और उमंग के साथ तैयारी करेंगे और सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो जो बाकी जो एग्जाम कई बार दे चुके हैं उनकी प्रिपरेशन इनसे बेटर है, ठीक है। इनको भी क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो पहली बार दे रहे हैं इन बच्चों को उस रिट एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है उसको ध्यान में रखें, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। और नंबर 2, जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, 1-2% से रहे हैं, वो ये देखें कि मेरी कमी क्या रही है। सबसे पहली बात, मेरी कमी क्या रही है जिसको मैं दूर करूं और अब की बार मैं सिलेक्शन पाऊं। आप मान के चलो, जो 10 लाख लोग एग्जाम देंगे उनमें मान के चलो आप 5 लाख लोग ऐसे ही फॉर्म भरेंगे, कि उनको वो ये सोचते हैं यार 31,000 पोस्ट है, क्या पता सिलेक्शन हो ना हो, तो वो तैयारी नहीं करेंगे। ये 50% बता रहा हूं मैं, जितने फॉर्म भरे जाएंगे उनमें से 50% लोग इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं, यार छोड़ो यार क्या होगा, छोड़ देते हैं। लेकिन जो सीरियस हैं, जिनका धड़कनें बढ़ गई हैं अब परीक्षा की डेट आने के बाद, वो सीरियस हो जाए। देखो 2 चीज होती है, एक होता है प्रेशर, ठीक है, एक होता है प्रेशर। तो इस प्रेशर को महसूस करना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों कॉमन वर्ड लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंट है। आप प्रेशर को लो, ये परीक्षा की डेटा आपके लिए प्रेशर है। इस प्रेशर में आप डबल मोटिवेट होकर एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। अगर आप स्ट्रेस में आ जाओगे तो जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है वो भी गड्ढे में चली जाएगी, गर्त में चली जाएगी। तो स्ट्रेस में नहीं आना है, बल्कि उसका प्रेशर लो और उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। तो 50% लोग तो तैयारी करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मान के चलो आप, वो एग्जाम होगी उसके ठीक है, जैसे 1 वीक सीरीज की तरह पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे तो उनका नहीं होगा। कोई उनको ऊपर भगवान की अगर मेहरबानी होगी तो बात अलग है, ऊपर वाले की। लेकिन ऊपर वाले हमेशा मदद उसकी करता है जो मेहनत करता है। अगर आप एक कदम उठ के चलाओगे तो तभी पिछला कदम है वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखें। अब बच गए ये जो बच्चे हैं, इनको क्या करना है। उनकी सबसे पहले कि वो मुझे अपनी कमी देखे कि मेरी क्या कमी रही थी पिछली बार सिलेक्शन न होने की, उस टॉपिक को तैयार करें। नंबर 2, उनको सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है प्रैक्टिस की। वो किस प्रकार की प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चन हैं उनको करें। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्रत्येक टॉपिक के विभिन्न जो परीक्षा में आए हुए, केवल उनको एक टाइम टेबल, स्मार्ट टाइम टेबल बना के प्लानिंग करके, स्मार्ट प्लानिंग करके उन पेपरों की तैयारी करें। एक एक टॉपिक को 4 महीने बहुत होते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत ज्यादा है। मैं तो यही मानता हूं 2 साल से तैयारी कर रहे हो आप, 2.5 साल मिल गए आपको, 2.25 साल, और इसके बावजूद यदि आप 31,000 में सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप जैसा ना समझ और मूर्ख कोई नहीं होगा। ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का मेरे पास,
बार बार उठ के। वो आ रहा है कि सर अब तैयारी कैसे करें। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और मैंने एक बुक लिस्ट का भी वीडियो बनाया है और उसको बहुत से बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे फोटो भेजी है व्हाट्सएप पे कि सर हमने आपने जो बुक बताई वो हमने खरीद ली है। आप किसी एक शिक्षक को अपना प्रेरणा स्रोत माने और उससे आप अच्छे से, कोई भी एक शिक्षक किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं नहीं बोलता मैं हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूं साथ में, मैं समय मिलता है तब आपके पास आपसे मुखातिब हो पाता हूं, क्योंकि ड्यूटी का वर्कलोड हमारा इतना है बेल्ट फोर्स में कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखें। मैं जब आप तो बेरोजगार होते हुए बेरोजगार हैं, उसके बावजूद आपको तैयारी करने का टाइम मिला। अब घर वालों को बोल दो कि मुझे 4 महीने कोई डिस्टर्ब नहीं करे। 24 घंटे में से आप, यदि मैं अभी बता रहा हूं 10 घंटे डेली निकाल दो, मात्र 10 घंटे। मैं नहीं कह रहा कि आप 16-17 घंटे पढ़ो, 10 घंटे डेली पढ़ लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा, हो सकता है इसी में बता दूं, ठीक है। अब तैयारी, परीक्षा की तैयारी कैसे करें सर, ये जो क्वेश्चन आपके सामने सबसे बड़ा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझा देता हूं। परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहली बात, एग्जाम डेट घोषणा हो गई। आप अपने शांत कमरे में बैठिए, टेबल कुर्सी लगा के, सो के नहीं पढ़ना है, सोए हुए तो हो ही आप इतने दिनों से। अब उठो और कुछ करो, शांत कमरे में बैठो, टेबल कुर्सी लगा के। सबसे पहला काम, रिट का जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए, चाहे लेवल फर्स्ट का हो चाहे लेवल सेकंड का हो, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड प्रकार की, दोनों प्रकार की कैटेगरी के बच्चे। उस सिलेबस को निकालो और उसको अच्छे से रीड करो कि उसमें क्वेश्चन कितने आने हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो 150 क्वेश्चन आएंगे, 30% जो साइकोलॉजी के हैं, 60% लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के हैं, और बाकी 60% है वो किससे संबंधित है, आपकी जो सब्जेक्ट है एसएसटी है, साइंस है, और लेवल फर्स्ट वालों को इकोनॉमिक्स और मैथ वाले हैं, वो पर्यावरण और मैथ से संबंधित है। तो इसमें साइकोलॉजी भी आएगी, शिक्षण विद्या भी आएंगी, जो इस तरीके की जो आएंगी। सबसे पहले वो आपको सिलेबस अच्छे से याद हो, बहुत अच्छे से। उस सिलेबस को आप 120 दिन के हिसाब से प्रिपेयर करो कि मुझे 31 मार्च तक इस सिलेबस को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ देना है, कम से कम, बड़ी तसल्ली से, बहुत ही अच्छी तरीके से इस सिलेबस को अच्छे से याद करना है। अब सर कौन सी किताबें पढ़ें? आपने इतने दिनों से नोट्स, किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे होंगे, किसी कोचिंग के आपने कोर्स भी खरीद रखा होगा ऑनलाइन, और गाइड बुक। मैं तो इस समय आपको यही सलाह दूंगा, जो अच्छी सी गाइड बुक है उसको खरीद लो। विभिन्न प्रकार की गाइड बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में हिस्ट्री का रिजल्ट आया स्कूल लेक्चरर का, मेरे दोस्त की सिस्टर का एक बुक पढ़ने से सिलेक्शन हुआ है, और यह भी नहीं कि बहुत अच्छी रैंक भी आई है, बहुत अच्छी रैंक के साथ उसका हिस्ट्री फर्स्ट कॉलेज स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एक गाइड बुक, कोई भी गाइड बुक, चाहे वो पैनोरमा की लो, चाहे लक्ष्य की लो, चाहे फर्स्ट रैंक की लो, जो किताबें मैंने बुक लिस्ट बताई है उनमें से कोई भी आप पर्टिकुलर बुक खरीदो, और उसका इतनी बार, अब नोट्स भी नहीं बनाना है, ये भी ध्यान रखो। सर अब नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, न आरबीसी की बुक पढ़नी है, न सीबीएसई की पढ़नी है, न एनसीईआरटी की। एक गाइड बुक लो, अच्छे राइटर की, अच्छे पब्लिकेशन की, उस बुक को सिलेबस के अनुसार पढ़ो। नंबर 2 चीज जो सबसे ज्यादा आपको करनी है वो है ओल्ड पेपर। प्रत्येक टॉपिक जो आपके हैं, 4 कैटेगरी जो बटी हुई है, साइकोलॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, और आपके सब्जेक्ट एसएसटी या साइंस हो चाहे लेवल फर्स्ट हो, लेवल फर्स्ट और सेकंड की, उसमें जो जिस तरीके के जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ो। आपको एक चीज बता दूं, कभी भी सिलेबस से बाहर रिट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। बहुत से बच्चों को तो यह भी पता नहीं कि मैं एग्जाम में आएगा क्या। मैं बता रहा हूं आज भी 20% बच्चों को। तो सिलेबस को अच्छे से रीड करना है, कोई भी एक अच्छी गाइड बुक है उसको बार बार पढ़ना है, और जो आपने किसी का कोर्स ले रखा है उसको पढ़ो, उस पर विश्वास करो, उसको पढ़ो अच्छे से। फिर मॉडल पेपर निकालने हैं लास्ट टाइम में, जब आपकी प्रिपरेशन 2 या 3 बार कंप्लीट कोर्स हो जाता है, तीसरे टाइम में, चौथे टाइम में आप जितने मॉडल पेपर हैं वो जितने निकाल सकते हो, जो क्वेश्चन गलत हुए उनके क्यों गलत हुए उसको जानो, उसको अच्छे से पढ़ना है। आपको बता दूं,
इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए। सबसे पहले सिलेबस की अच्छी गाइड, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं पुराने उनको पढ़ो। स्पेशली वो बच्चे ध्यान दें जिनको शिक्षण विधियां कमजोर है, साइकोलॉजी कमजोर है, वो साइकोलॉजी पे फोकस करें। 10 घंटे बहुत हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मॉर्निंग टाइम, जब भी आपको जो टाइम अच्छा लगता है उस टाइम में साइकोलॉजी पढ़ लो या शिक्षण विधियां पढ़ लो। लैंग्वेज, रही बात लैंग्वेज की भाषा हिंदी भी ले सकते हो या संस्कृत या अंग्रेजी, जो भी सेलेक्ट करो। बहुत ही कॉमन व्याकरण आएगी, वो जो ग्रामर है वो बहुत ही कॉमन है। तो आप पिछले पेपर करने से भी आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि 15% लैंग्वेज के आ रहे हैं तो आप उसमें से ना चाहते हुए भी कम से कम 12 या 13% सही कर दोगे। और शिक्षण विधियां हर लैंग्वेज की 75 या 80% एक जैसी होती है, तो उन शिक्षण विधियों को पढ़ लो आप अच्छे से। अब फालतू के जो भ्रम पैदा करने वाली जो यूट्यूब पे जो न्यूज चल रही है उनको आप ध्यान मत दो। आप ये ध्यान रखो कि मुझे 25 अप्रैल को एग्जाम देनी है और इस 31,000 में मुझे मेरा सिलेक्शन करवाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरे ये बातें अच्छे से समझ में आ गई। हो सकता है मैं थोड़ा सा कड़वा बोला हूं तो उसको आप दिल पर मत लेना। यदि दिल पे लोगे तो सक्सेस भी हो जाओगे। ये हो रहा है बहुत दिनों से, कईयों के तो जिन्होंने 2, 3, 4 बार एग्जाम दे दी है रिट की, सर के बाल झड़ गए हैं, डीमोरलाइज हो गए हैं। डीमोरलाइज नहीं होना, अब की बार आपका सिलेक्शन पक्का है। इन्होंने 2, 3 बार दी है, अब की बार आपका ही सिलेक्शन होगा क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। एक चीज, इस चीज का भी ध्यान रखें। इन लोगों को क्या कंफ्यूजन है, ये बच्चों को, कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है। ये अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। अगर आपको सब कुछ आता तो अब की बार सिलेक्शन होता, आप 1 नंबर से चूकते नहीं। यार मैं पढ़ रहा हूं, ये तो मेरे याद है, ये मत रखो। आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप अब प्रैक्टिस करो। अपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनको करो, उनकी प्रैक्टिस करो बार बार, तो आपको अपने आप जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो रिट परीक्षा को लेके जो विभिन्न प्रकार के डाउट थे वो सारे इस वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आज से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। एडवर्टाइजमेंट जब आएगा तब आ जाएगा। आपको एक डेट मिल चुकी है, वो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। उस डेट को आप एग्जाम दें, ये सोच के आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। सिलेबस को अच्छे से वॉच करें, अच्छी गाइड पढ़ें, ओल्ड पेपर करें और बार बार मॉडल पेपर करके अपनी प्रैक्टिस को चेक करें, अपनी तैयारी को चेक करें, प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को चेक करें और स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट प्लानिंग के साथ करें। किसी प्रकार की गुमराह करने वाली बातों में न जाएं। और मैं बता रहा हूं, बुक से अच्छा कोई मटेरियल नहीं है। बार बार बुक को पढ़े, ऑनलाइन तभी पढ़े जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता उसको एक बार सर्च करें, देख लें। बस यही है। अभी भी यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो मेरे को आप बता सकते हैं। आप सबको व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, टेलीग्राम भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। किसी को अभी भी किताबों से संबंधित डाउट है कि सर कौन सी किताब खरीदे, तो उसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक स्मार्ट टाइम टेबल भी बना के दे दूंगा कि सर इस स्मार्ट टाइम टेबल, हो सकता है सबका अलग अलग हो, लेकिन मैं एक कॉमन टाइम टेबल है वो बना के आपको दे दूंगा। आप उसके आधार पे तैयारी कर ले। ये जो है इस तरीके की जो ऑनलाइन स्टडी है, इस तो थोड़ा सा दूर रहे, अभी सोशल साइट से भी दूर रहे और किताबों से अपना दिल लगाएं यदि आपको 31,000 में सिलेक्शन करवाना है तो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।